जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जमीन में का गड़ा धन की पहचान कैसे करें उसके बारे में बहुत बढ़िया एक टोटका बताने वाला हूं, या साधना ही मान लीजिए। वो अगर वो अपने सही तरीके से कर ली तो जमीन में गड़ा हुआ धन कहां पर है ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। बहुत आसान सी साधना है, एक ही दिन की। क्या एक ही दिन की है दोस्तों, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि जमीन में का गड़ा धन है करके ढेर सारे खेती बाड़ी वालों को लूटा गया है, गरीब लोगों को लूट गए हैं। बहुत ढेर सारे लोग इसके चक्कर में जमीन में का गड़ा धन है, मेरे जगह पे है, मेरे घर पर है, इसी चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले चुके हैं। क्या इसी चक्कर में पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो चुकी है दोस्तों। इधर भागो, इस गुरुजी के पास भागो, उस मौलाना के पास भागो, उस पंडित के पास भागो, उस पादरी के पास भागो, जिंदगी भर भागते रहे और हाथ में कुछ भी नहीं आया। और कुछ जगह पे तो फ्रॉडगिरी भी होती है दोस्तों। जमीन में से कुछ तो निकाल के देते हैं, जिसको नजरबंद विद्या, कनकट विद्या कहा जाता है। कुछ ना कुछ तो निकाल के कोयला वगैरह, मिट्टी वगैरह, बूदी वगैरह डाल के जाते हैं। कुछ जगह तो ऐसा फ्रॉडगिरी की जाती है कि चीजें निकलती है, उसमें पीतल की मूर्तियां डाल जाते हैं, हाथ चालाकी से, नजरबंद विद्या से। मतलब जहां पर धन नहीं होता है वहां पर भी कुछ ना कुछ तो ये फ्रॉड लोग चकमा दे के कुछ ना कुछ तो करके चले जाते हैं। तो ऐसे सभी फ्रॉड लोगों से बचने के लिए जमीन में का गड़ा धन सच में है या नहीं है, वो कैसे पहचाने, ये आप खुद ही कर सकते हो। क्या आप खुद ही कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, किसी भी शुभ सोमवार के दिन सुबह 3 बजे उठना है। क्या और मान लीजिए उस सोमवार के दिन अमावस्या रहेगी तो और भी बहुत बढ़िया होगा। अगर नहीं है तो मुहूर्त निकाल के देखिए, शुभ सोमवार है, अच्छा सोमवार है, तो ब्राह्मी मुहूर्त में उठ जाइए सुबह 3 बजे, स्नान आदि कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए दोस्तों, सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए, सफेद आसन का बंदोबस्त कर लीजिए, एक रुद्राक्ष की माला का एक बंदोबस्त कर लीजिए, और एक देसी घी का दीपक वहां पे प्रज्वलित करना है। क्या प्रज्वलित करके अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए और कुछ बेलपत्री सामने रख लीजिए। और शिवजी की मूर्ति मिल गई तो बहुत ही अच्छा है, या लिंग मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, शिवलिंग मिल गया तो, या शिवजी की तस्वीर एक सामने रख लीजिए। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं, ये तो मंत्र सभी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जाप आपको 11,000 बार करना है दोस्तों। 11,000 जाप कम से कम 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, और रेगुलर जबान में रहने वाला है, हम डेली सुबह शाम कहने वाला मंत्र है ये। क्या ये आप मान लीजिए 3 घंटा है, 3:30 बजे आप बैठ गए, 6:30 बजे तक आपका ये पूरी विधि खत्म। एक ही बार करना है, मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपको लगता है कि भाई इस जगह पे गड़ा हुआ धन है, तो पहला आपको क्या करना है, एक 15-20 नीम के पत्ते लेना है। क्या नीम के पत्ते हाथ में लीजिए, उसको स्वच्छ धो लीजिए। पहले जब एक नीम की ठंकी तोड़ते हो ना, तो उसको स्वच्छ धो लीजिए और हाथ में अपने रख लीजिए। और जहां पर आपको लगता है कि गड़ा धन है इस भूमि में, तो क्या करना है, वो मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। जो मैंने मंत्र दिया है ना, 21 बार या 51 बार या 108 बार उन पत्तों के ऊपर अभिमंत्रित करके संकल्प दीजिए कि हे शंकर भगवान जी, हे भोलेनाथ जी, कि अगर सच में यहाँ पे गड़ा धन है, जमीन में भूमि में गड़ा धन है, तो ये नीम के पत्ते में जैसा जैसा खाता जाऊंगा वैसा वो मीठे होते जाना चाहिए। क्या चप्पल वगैरह निकाल दीजिए दोस्तों। जहां पर आपको डाउट है तो नीम का पत्ता अभिमंत्रित करके उसके ऊपर 3 बार नाक से हवा लीजिए, मुंह से फूंक मार लीजिए। फूंक मारने के बाद उन नीम के पत्तों में शक्ति चली आ जाती है। और आप यकीन नहीं करोगे, प्रैक्टिकली अनुभव है ये दोस्तों, बहुत लोगों ने आजमाया हुआ है। और आप क्या करना है,
चप्पल बाजू में निकाल दीजिए, नंगे पैर आपको उस भूमि के ऊपर चलना है, नीम के पत्ते चबाते चबाते हुए धीरे धीरे धीरे, पूरा ध्यान फोकस करके चलिए। आपको तो पता है नीम के पत्ते में कड़वाहट होती है, वो कड़ू पत्ते रहते हैं, कड़वा बहुत ढेर सारे होते हैं। और जैसा जैसा आप घूमते 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 जाओगे और जहां पर आपको नीम का पत्ता मीठा लगने लगेगा, तो दोस्तों समझ जाइए कि वहां पर गड़ाधन है। भले कितने भी नीचे रहने दो, क्या कितने भी नीचे रहने दो, उसका प्रभाव दिखा ही देता है वो, क्या, क्योंकि सबसे बड़ा करोड़ों में का करोड़ों का मंत्र एक ही दिया हूं। बहुत बेहतरीन मंत्र है दोस्तों। उस मंत्र का उपयोग करके आप सच में वहां पर कड़ू पत्ता, जो नीम का पत्ता है, वो चबाते हुए मीठा लगना शुरू हो गया, तो समझ के लीजिए वहां पर गड़ाधन है, मतलब है 100% है। ये कोई दिशा भूल हो ही नहीं सकती है, क्या दिशा भूल हो ही नहीं सकती है। अगर मान लीजिए वहां पे वो नीम का पत्ता फीका लगने लगा, आपको ना कड़ू भी लग रहा है ना मीठा भी लग रहा है, फीका, जैसा हम ज्वार खाते हैं, ज्वार तो मीठी रहती है, या गेहूं खाते हैं, फीका ऐसा लगने लगेगा ना, स्वाद बदल जाता है दोस्तों। अगर स्वाद बदल गया है तो समझ के लेना वहां पर कोई तो भाई मिट्टी का बर्तन है जो खाली है, खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या। और मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए उस बर्तन के अंदर में सिर्फ चांदी है, चांदी है, तो वो नीम का पत्ता आपको दूध पिए जैसा लगेगा। दूध का स्मेल कैसा आता है दोस्तों, पीने के बाद में उसकी रुचि रहती है ना जबान पे, सेम ऐसा लगेगा। तो समझ के लेना वहां पे चांदी है। और एकदम ज्यादा मीठा लगेगा ना, तो समझ के लेना वहां पे गोल्ड है, जमीन में गड़ा धन है, उसमें डायमंड्स वगैरह बहुत ढेर सारे। एक 3-4 प्रकार का रुचि आना शुरू हो जाता है, और सच में वहां पे गोल्ड है तो वो मीठा ही लगेगा दोस्तों। आजमा के देखिए, आसान तरीका है दोस्तों। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी का मंत्र जाप करने के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं होती है, क्या, करोड़ों में का एक मंत्र है, करोड़ों मंत्रों की शक्ति है इस मंत्र में, क्या। तो ये उपाय करके दिखिए दोस्तों, उसके बाद आपको गारंटी हो गया कि यस है, तो उधर ही खोद के आप स्वयं निकाल सकते हो, वो मंत्र का जाप करते करते हुए निकल जाएगा। या मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो किसी अच्छे गुरु जो जानते हो आप, ऐसे गुरु को बुला के भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर वो हजारों साल पुराना है, जमीन में गड़ाधन, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पत्ति हुई रहती है, जिसको फील्डिंग लाइन वाले बोलते हैं आरपी, राइस पुलिंग, क्या। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि उस जगह पे रुकने के बाद करंट बैठ रहा है, झटके मार रहा है, तो वो मत निकालना दोस्तों, खोद काम मत कीजिए। ऊपर अगर करंट मार रहा है तो वो मत निकालिए, किसी जानकार व्यक्ति को लाके ही वो लकड़ी के माध्यम से निकाला जाता है। अगर वो सच में वैसा है, तो हमारे सफेद सरसों या लवंग, वो वहां पे थोड़ा सा क्या कीजिए, गाय का गोबर लीजिए, लिपापोती कीजिए वहां पे जहां पे आपको करंट लग रहा है, और उनको वहां पे फेंक दीजिए। तो देखिए कि वो कितने मिनट में सभी चीजें आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है। अगर वो मिल गया तो आपकी वो जमीन में का गड़ा धन तो रहने दो बेटा, उससे करोड़ों रुपए ज्यादा मिल जाएंगे आपको, क्या। दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक आसान सा तरीका, एक टोटका बताया है, जमीन में का गड़ा धन कैसा देखना है, कैसा महसूस करना है, सच में आपको अगर ये पसंद लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर देना, क्या, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये ढेर सारे लोगों में जो फंस रहे उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, शेयर कर देना दोस्तों, क्या। अगर ऐसी तंत्र की दुनिया में आप आना चाहते हो, तंत्र की विद्या हासिल करना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहला होता है जरूरी गुरु दीक्षा लेना, क्या। गुरु दीक्षा लेके ही आप तंत्र की दुनिया में आ सकते हो, साधनाएं, विधि विधान वगैरह सीख सकते हो। अभी हमारा 23वां शिविर 1 मई 2026 को लगने जा रहा है, तब आके ले सकते हो। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा,
कि अगर आपको गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ किया है, जला के भस्म कर देंगे। उसके बाद कोई पितृ दोष, देवी देवता दोष, कोई अन्य दोष है वो भी जला के भस्म कर देंगे। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने कोई बंधन डाला है आपके ऊपर कि आपको सुख शांति ना मिले, वो सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको गुरु दीक्षा दी जाती है, और इतना ही नहीं और ढेर सारा है। उस गुरु दीक्षा में आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और रक्षा कवच दिया जाता है, आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है दोस्तों। उसके बाद गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है, और दोस्तों उसके बाद एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उस शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक कोई भी सिद्धि हासिल नहीं होती है दोस्तों, क्या। और उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं, करोड़ों फायदे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारा बिजनेस, कारोबार, परिवार एकदम सुख शांति समृद्धि चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, और अचानक सब गिरावट शुरू, बिजनेस कम हो जाना, गिर जाना, घर में के लोग बीमार गिर जाना, अकाल काल मृत्यु हो जाना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि किसी ने जादू टोना करनी किया हुआ है, तंत्र क्रिया की है। तो हम किसके पास जाते हैं? किसी मौलाना के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास, अघोरी के पास चले जाते हैं। कोई जो फ्रॉड इंसान जो पता नहीं रहता है यार, उनके पास चले जाते हैं, हजारों लाखों रुपए का बिल बना देते हैं, और रिजल्ट क्या आता है? जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड रहते हैं, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड रहते हैं। जो 5-10% लोग अच्छे रहते हैं, मान लीजिए उन्होंने तंत्र क्रिया का कोई तो भी काम करके दिया, मगर दोस्तों हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है। जैसा उसका पावर कम, ऊर्जा कम, वैसा शत्रु के वार चालू ही रहते हैं। जो मैं शक्ति फ्री देता हूं ना दोस्तों, ऐसे तंत्र क्रिया से भी आपको बचाती है, आपके ऊपर जादू टोना करने होने नहीं देते, जो होता है उनके पे रिवर्स कर देती है। इतनी पावरफुल शक्ति वो मिल जाती है दोस्तों। और ये सभी चीजें बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार खर्चा आ जाता है, डोनेशन देना पड़ता है, वो है 26,000 रुपए। क्या पूर्णिमा के दिन आते हो, जब भी पूर्णिमा रहती है तब गुरु दीक्षा रहती है, तब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 26,000 रहता है। या कोई साधक ऐसे रहते हैं जो हमें यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, पब्लिक के सामने नहीं आना है, अपने को स्वयं के परिवार के स्वयं तांत्रिक बनना है, छुपके रहना है, तो वो गुरुवार के दिन आ सकते हैं। क्या गुरुवार के दिन अगर वो आते हैं तो उनका डोनेशन अमाउंट 31,000 रहेगा। 31,000 डोनेशन अमाउंट देना पड़ेगा आपको। तब वीडियो शूटिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है, कुछ चंद लोग रहते हैं, उनके में आप गुरु दीक्षा लेके जाके आपके परिवार के स्वयं के तांत्रिक स्वयं बन सकते हो दोस्तों। एक बात याद रखिए, क्या इतनी चीजें दे रहा हूं, और ये जो मेरा नया मोबाइल नंबर है, क्या इसके पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। क्या ये नंबर पर आप मुझे संपर्क कीजिए, और आपको एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। क्या मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु दीक्षा के कोई शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर देता है तो ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, वो देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप ग्रहण कर सकते हो। ये है सच्चाई। जो कुछ भी करना है उस गुरु के घर जाके कीजिए, ऑनलाइन कुछ भी मत कीजिए। क्या मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा महान गुरु हूं, नहीं दोस्तों, मेरे से भी बड़े हाथी, डायनासोर, जितने बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हैं, मैं तो एक चींटी के पैर के नाखून के समान भी नहीं हूं। क्या तो जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो उनको छानबीन के लीजिए, ऐसा ही कोई आग झाँक के मत लीजिए दोस्तों। क्या और यहां तक आए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूं दोस्तों, जो ज्ञान है वो आपको फ्री में मिल जाए, सभी साधनाएं फ्री में मिल जाए, सभी मंत्र फ्री में मिल जाए, सभी विधि विधान फ्री में मिल जाए, और मेरा मार्गदर्शन भी आपको फ्री में मिल जाए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। और जरूरी बात दोस्तों, क्योंकि आपको फ्रॉड लोगों से बचाऊं, इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। क्या
तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।